और नेटो देश जर्मनी में हाई अलर्ट। एक और बड़ी खबर है जहां संदिग्ध ड्रोन को लेकर एयरपोर्ट पे अलर्ट और जर्मन गृह मंत्री ड्राइब्रंट की ड्रोन को लेकर चेतावनी। एयरपोर्ट पर अज्ञात ड्रोन से खतरा, संदिग्ध ड्रोन्स को मार गिराएंगे। तो यूरोप में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, जहां ड्रोन दिखने के बाद नीदरलैंड में अलर्ट और स्कीफोल एयरपोर्ट के पास अज्ञात ड्रोन दिखा है। 45 मिनट तक एयरपोर्ट को बंद किया गया। विमान फ्लाइट को 150 मीटर की ऊंचाई पर, विमान पायलट को दिखा 150 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन। तो नेटो देश नॉर्वे के संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ को लेकर यह खबर है, जहां ओलन एयरबेस के नजदीक अज्ञात ड्रोन दिखा है। F-35 फाइटर जेट्स के बेस के पास ड्रोन मूवमेंट और डेनमार्क के मिलिट्री साइट में भी ड्रोन नजर आए हैं। लेकिन यूरोप में संदिग्ध ड्रोन से मचे हड़कंप को लेकर एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि कहां पर दिखे हैं ये ड्रोन। ऐसे में एक सवाल मैं आपसे करूंगी दीपक वोरा सर, क्योंकि सीधे रूस को टारगेट करने को लेकर जिस तरीके से सहमति बनती आ रही है, क्या ये वाकई आने वाले वक्त में संभव हो सकता है? क्योंकि खबर है कि किस तरीके से नीदरलैंड के स्कीफोल एयरपोर्ट पर ड्रोन नजर आया है। नॉर्वे की बात करें तो ओलन एयरबेस के पास नजर, पोलैंड की बात करें तो लुबिन और वॉर्सो एयरपोर्ट के पास दिखने का दावा किया गया है। रोमानिया यूक्रेनी बॉर्डर से सटे लुत्विया काउंटी पर यह नजर आया है। और एक और लोकेशन है लिथुआनिया, जहां पर विल्सन एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा है। हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन इस वक्त रखी गई है, इसमें इस मैप को देखना बहुत जरूरी है और इन लोकेशंस के लिहाज से सर, संदिग्ध ड्रोन का नजर आना और पिछले एक हफ्ते में ये खबरें सामने आना कि अगर किसी तरीके के एयर स्पेस का वायलेशन होता है तो सीधे टारगेट किया जाएगा। आर दे रेडी फॉर दिस दीपक वोरा सर? Who is ready for it? I mean, नेटो देश या यूरोप पूरी तरीके से क्या समर्थन करता है कि रूस ने अगर एयर स्पेस वायलेशन किया तो सीधे मार गिराए जाएंगे ये ड्रोन्स? सवाल ही पैदा होता। मैं आपको अभी बता दूं, मैं टू थिंग्स वेरी क्विकली। अभी हम जस्ट गोइंग बैक टू गाजा, मिडिल ईस्ट जो हो रहा था, जब इजराइल ने हमला किया था कतर पे, उससे पहले सारी दुनिया कहती थी कि अरब देशों का नंबर 1 दुश्मन ईरान है। कतर के हमले के बाद अरब देशों का नंबर 1 दुश्मन इजराइल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफी कर बैठा है वहां पर। अब दूसरी जो आपने बात की, जो ड्रोन जो जा रहे हैं, मेरे ग्रुप के एक व्यक्ति ने मजाक में कहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका भड़का रहा है रूस को कि ड्रोन भेज, क्योंकि इनके पास एंटी ड्रोन वेपन्स नहीं है, वो मैं सप्लाई करूंगा, पैसे लूंगा इन लोगों से, हम दोनों मिलकर बांटेंगे, कमीशन खाएंगे उसके ऊपर। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। यूरोप में दम नहीं है मैम लड़ने के लिए रूस के बरखिलाफ। रूस के कितने 3 साल से तो वो भिड़ रहे हैं, देयर फोर्सेस आर फाइटिंग, आर्मी लड़ रही है। यूरोप में सिर्फ, अगर वो यूरोप का हिस्सा भी माना नहीं जाता, यूक्रेन की फौज को थोड़ा बहुत अब एक्सपीरियंस आ गया है लड़ने का, फौज भी उसकी खत्म हो रही है और किसी के पास है ही नहीं। और बाकी लोगों के पास तो धमकी देने के अलावा कुछ नहीं है। नए नए टर्म्स लाते हैं, बैठकें करते हैं, शैंपेन पीते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर जाके घर सो जाते हैं आराम से। सो यूरोप इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो किसी प्रकार से चैलेंज कर सके रशिया को। ये सब दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल। अच्छा, और रूस चुन चुन कर टेस्ट कर रहा है एयर डिफेंसेस, जो देश ज्यादा उछलते हैं, जो नए नए नेटो में गए हैं। रूस के साथ बढ़ते तनाव और खतरों के बीच नेटो की तैयारी को लेकर खबरें आ रही हैं, और क्योंकि रूसी बॉर्डर के नजदीक अब बड़े युद्ध की तैयारी नेटो कर रहा है, इसको लेकर एक खबर है। रूसी सीमा के पास स्वीडन और फिनलैंड की ब्रिगेड तैनात है और 5000 सैनिकों की स्ट्राइक ब्रिगेड की तैनाती को लेकर यह खबर है। लाप्लान में नॉर्बॉटन मैकेनाइज्ड ब्रिगेड तैनात और यूरोफाइटर और F-35 भी फिनलैंड में किए गए हैं तैनात। अब नेटो की तैयारी, खबर क्या है? रूस के बॉर्डर के नजदीक नेटो की सेना तैनात की गई है। फिनलैंड और स्वीडन के 5000 सैनिकों की तैनाती। लाप्लान में ही नॉर्बॉटन मैकेनाइज्ड ब्रिगेड तैनात हुई है। 7000 अतिरिक्त फिनिश सैनिकों को भी तैनात किया गया है। कठोर सर्दियों में भी युद्ध लड़ने में माहिर है ये नॉर्बॉटन मैकेनाइज्ड ब्रिगेड। और ब्रिटिश यूरोफाइटर, F-35 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तैनाती को लेकर भी खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन एक और खबर है, और ये ब्रिटिश द्वीपों पर सैबोटाज ऑपरेशन की तैयारी में रूस। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोप के ही इंटरनेट और एनर्जी सप्लाई में तोड़फोड़ की तैयारी है। रूसी खुफिया जहाज नियंत्रण के मूवमेंट के बाद अलर्ट। नियंत्रण पर समुद्री केबल का डेटा इकट्ठा करने का शक। और यूक्रेन के पूर्व मंत्री ज़िराशेंको की एफटी के हवाले से फिलहाल क्या दावा किया गया है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि टारगेट पर यूरोप के सी केबल।
खबर क्या है? ब्रिटिश द्वीपों के आसपास सैबोटाज ऑपरेशन की तैयारी में रूस। रिपोर्ट में दावा किया गया यूरोप के अंडरसी केबल में तोड़फोड़ की साजिश और रूसी खुफिया जहाज यहां तक के 3 महीने तक यूरोपीय क्षेत्र में रहा। नॉर्वे, इंग्लिश चैनल और आयरिश सी, स्वेज नहर में भी देखा गया है। रूसी जासूसी शिप के चालक दल को सबमरीन सर्विस का अनुभव है और यूक्रेन के पूर्व मंत्री एंटोन ज़िराशेंको की एफटी की रिपोर्ट में किया गया है ये बड़ा दावा। अब रूस निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां ड्रोन स्ट्राइक कर रूस को बदनाम कर रहा है यूक्रेन। पश्चिमी देशों में ड्रोन घुसपैठ का लवरोव का बड़ा दावा। झूठे फ्लैग ऑपरेशन बंद करे यूक्रेन। पश्चिमी देश कर रहे हैं यूक्रेन की मदद। और बढ़ते तनाव के बीच ही वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग। खबर क्या है? रूस नेटो में होकर रहेगी जंग और हाइब्रिड हमलों से नेटो को उकसा रहा है रूस। दत्ता सर, इस पर आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगी क्योंकि एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने नेटो को आगाह किया है यूक्रेन को नेटो का समर्थन बंद कराने के लिए हमले। फिलहाल रिपोर्ट के जरिए आ रहे इंफॉर्मेशन क्योंकि रूस नेटो में टेंशन, वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग, जहां रूस और नेटो में संघर्ष होकर रहेगा। बड़ी खबर क्या है? हाइब्रिड हमलों से नेटो को उकसा रहा है रूस। बढ़ते तनाव के बीच एस्टोनिया की भी बड़ी चेतावनी। रूस को नेटो अपनी ताकत दिखाया। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हनो पेवकुर की तरफ से कहा गया यूक्रेन को नेटो का समर्थन बंद कराने के लिए हमले और यूक्रेन को छोड़ने के लिए नेटो को मजबूत कर रहा है रूस। रूस को रोकने में अमेरिका नाकाम रहा तो यूरोप पर संकट। ओवर टू यू दत्ता साहब। देखिए, नेटो की जो 22 कंट्रीज हैं उनको अमेरिका सपोर्ट करता है और जिस तरह से नेटो ने अपने जो डिफेंसेस हैं और जो अपने ट्रुप्स का जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है या फॉरवर्ड स्टेजिंग है वो लाटविया में अडाजी में किया हुआ है, लिथुनिया में रुकला में किया हुआ है, एस्टोनिया में टापा में किया हुआ है, जो और पोलैंड में ओरिस में किया हुआ है, जो यूएस उसमें लीडिंग रोल में है। और पोस्ट यूक्रेन वॉर बल्गेरिया में भी उसके कुछ ट्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बताता है कि वो किस तरह से तैयार है। और जैसे वोरा साहब ने बिल्कुल ठीक बताया, उसने ये भी कहा है कि सारे यूरोपियन देश 2% अपनी जीडीपी का हिस्सा जो है वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में लगाएं और वो यकीनन मतलब अमेरिका से ही खरीदेंगे। तो ये उसकी जो जो वॉर को उकसाने की जो तरीका है और उसमें अपनी इकोनॉमी का फायदा करना है, तो नेटो बिल्कुल तैयार है। नेटो ने एक इस तरह का सूडो कॉन्फिडेंस इन देशों को दिया हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला किया तो हम हैं। लेकिन रूस की ताकत और रूस का जो जुनून है पुतिन साहब का, उसके बारे में इनको इल्म नहीं है। रूस की ताकत इन्होंने देखी है, रूस का जुनून नहीं देखा इन्होंने। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए इन देशों को थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रशिया इस तरह से कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आता है तो उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ जाएं। दत्ता सर, विनोद जी और दीपक वोरा सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन बड़ी खबर इस बीच एक और बता दूं, क्योंकि अब खबर है कि कैसे रूस से ईरान की $25 अरब की न्यूक्लियर डील और रूस बनाएगा ईरान में 4 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस का रोसटॉम बनाएगा जनरेशन 3 न्यूक्लियर रिएक्टर और मॉस्को और तेहरान में गहराए रिश्ते। पश्चिमी दबाव का जवाब। इजरायल ने कहा ईरान का मकसद न्यूक्लियर हथियार। और ईरान पर 10 साल बाद फिर कसा शिकंजा। बड़ी खबर है ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ईयू की बड़ी चोट, जहां संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर फिर लगाए कड़े प्रतिबंध। और ईरान को बचाने की रूस और चीन की कोशिशें नाकाम। 10 साल पहले ऐतिहासिक समझौते के बाद प्रतिबंध हटा था।